हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं फिजिक्स का अगले विद्युत धारा पाठ का अगला पार्ट लेकर आया हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके पिछले पाठ की सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो बना चुका हूं। आप देख सकते हैं, प्लीज़ जाके आप विजिट करिए। चैनल के नीचे आप वीडियो के नीचे देखें, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, चाहे फिजिक्स को, केमिस्ट्री के हो, मैथ को, कुछ भी हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चेक कर लेना। यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान मतलब विद्युत धारा का सेकेंड पार्ट है न्यूमेरिकल का। इसके बाद तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, क्योंकि विद्युत धारा पार्ट से न्यूमेरिकल आते हैं और इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट आपका कई पार्ट बन सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 सवाल 3 सवाल से ज़्यादा बता ही नहीं पाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप 2-3 सवाल को ही समझिए, जितने भी पार्ट बने आप देखते जाइए, हर दिन पार्ट आपको मिलता रहेगा। इसके बाद केमिस्ट्री की भी मिलेगी, इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास, मैथ की एकदम बेसिक चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें कहीं पर नहीं मिलेंगी वो मैथ की एकदम बेसिक चीज़ें मिलेंगी, और आपका इंग्लिश की भी बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो कहीं पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो सपोर्ट करिए आप सब जैसे भी हो। यहाँ पर न्यूमेरिकल हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन लगवा देंगे, यहाँ पर आप देखते रहिए क्वेश्चन आपके, मैं बुक से पढ़ के दिखाता हूँ और आप यहाँ से देख लेना क्वेश्चन को। देखिए, खुले परिपथ में एक सेल को प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.9 वोल्ट है और इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के विभवांतर आपका 1.5 ठीक 1.5 वोल्ट हो जाता है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ये बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको सूत्र के हिसाब से समझेंगे, पहले सवाल को समझेंगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सवाल में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले नंबर तो 1.9 वोल्ट क्या है, 1.9 वोल्ट बोला गया है कि बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, तो ये है सेलों के बीच का विभवांतर है, इसलिए इसको हम ई के नाम से देंगे। उसके बाद फिर से बोला गया है कि इनके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 है। ठीक है, परिपथ में आपका विद्युत वाहक बल के रूप में होता है, इसको हम ई बोल देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, और हम अगला जो है उसको हम वी बोलेंगे। ई वाला जो है यानी विद्युत वाहक बल जो है, ई हमारा कितना है, हमारा इसमें हमारा 1.9 वोल्ट है। ठीक है, और 1.5 वोल्ट आपका ये वाला है विभवांतर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपका हो गई। उसके बाद प्रतिरोध हम मतलब आर आपका 3 ओम है, कितना ओम है, 3 ओम है, नहीं 3 ओम। उसके बाद सवाल में और अगर हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलता है, आर और आई, आर और आई, आर और आई निकालना है, आर और आई निकालना है, क्योंकि वहाँ पर बोल रहा है प्रतिरोध 3 ओम है, प्रतिरोध में होने वाली धारा का मान क्या है। सबसे पहले हम इसका आंतरिक प्रतिरोध, आपका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, फिर एवं 3 ओम पर आपका वो धारा निकालना है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर निकालना है, ये वाला और ये वाला आपको निकालना। तो हमें सवाल में पहले देखिए क्या दिया गया है, क्या निकालना है, उसके आधार पर हम सूत्र को समझेंगे आखिर कौन सा सूत्र ऐसा है जो कि आपको ऐसा है। सूत्र अगर आप नहीं जानते हैं, मेरे भी चैनल पर देखेंगे, दो वीडियो हैं जिसमें हम मैथ फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट सूत्र दे चुके हैं। ठीक है, देख लेना, मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ें चलते हैं, लगाते हैं। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम आर के रूप में, आंतरिक मतलब स्मॉल आर होगा, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर, और फार्मूला आपका होता है ई माइनस वी अपान, सॉरी वी यहाँ पर भी रहता है, दोनों जगह भी ध्यान दीजिएगा, वी गुणा में आपका आर रहता है यहाँ पर, मतलब इसको चाहे गुणा लगाए ना लगाएं, बगल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारा ये होगा, इस पर अगर हम रखते हैं ई की जो वैल्यू हमारा मतलब है इतना है, और ए वाले की वैल्यू इतना है, वी का हमारा यहाँ पर जो रखें यहाँ पर, और हमारा आर का मान हमारा है 3 है। अब इसको हम दशमलव हटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो एक मसे मतलब ये 9 है, ये 4 है, 0.4 ये बचेगा, 1.5 ये बचेगा, दशमलव कैंसिल कर देंगे, तो हमारा 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 0.4 अपान जीरो क्या, दशमलव देखिए कैसे कटा, दशमलव कैंसिल, क्योंकि बराबर अंकों पे बराबर 10 के गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो 10 से 10 कैंसिल, इसलिए दशमलव कट गए क्योंकि बराबर अंक पर है। तो हमारा यहाँ पर 4, यहाँ पर 15, तो 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 कट गया, तो हमारा 4/5 बचा हुआ है, और 5 से अगर इसको हम काटेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 40 बनेगा, तो 5 × 8 = 40, तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, 8 ओम आपका आ गया, क्या स्मॉल आर आ गया, कितना स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर हमारा 8 ओम आ गया। अब हमारा 3 ओम के हिसाब से अगर निकालेंगे
मतलब 3 ओम हमारा है, सवाल में बोला गया है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, 3 ओम प्रतिरोध में हमारे प्रवाहित धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा, इसमें कितनी धारा कैसी है इसको देखते हैं। आई बराबर होता है V अपान आर, याद कर लेना आई बराबर, क्योंकि इससे 3 सूत्र बनेंगे, V बराबर निकलेगा, आर भी बराबर निकलेगा। तो 3 सूत्र हमारा, एक सूत्र से आपका कई सूत्र उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। तो हमारा इस पर हम रख देते हैं, V का मान हमारा 1.5 पहले से था, R का मान हमारा कैपिटल वाला 3 है, और इसको काटते हैं तो 0.5 एम्पियर आएगा, 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। 3 का मान हमारा यहाँ पर रखा गया। तो इस तरीके से ये एक उत्तर आपका ये है, एक उत्तर ये है, ठीक है। तो आप सवाल को आराम से लगाइएगा, समझिएगा पहले कि आखिर क्या सवाल है, कैसी सवाल है। थोड़ा सवाल क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है। आपकी वाली सवाल थोड़ा बड़ी सवाल है, फिगर के साथ है, चित्र के साथ समझिएगा और लगाइएगा, ट्राई करिएगा, नहीं तो यहाँ पर लगा ही रहें। चलिए एक बार चित्र देखते रहिएगा। जो बच्चे नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट दे देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना कि वीडियो कैसी पड़ी हुई है। हज़ारों से ज़्यादा वीडियो हैं, देख लेना, ठीक है। सवाल आपके सामने लगा है, चित्र के साथ है, देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट, पूरा चित्र के साथ। इसमें अगर हम सवाल में देखते हैं तो जो चीज़ें हमें निकालना है, R1 और R2 का मान निकालना है। मतलब चित्र में देखिए कहीं पर आपको R1 दिख रहा है और R2, दो प्रतिरोध ऊपर की साइड में दिखाई दे रहे हैं, प्रतिरोध R1 R2 निकालना है। तो प्रतिरोध R1 R2 निकालना है, उसको हम सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक बोला गया है कि वृत्त के तार पर सिरे A से 40 मीटर दूरी पर है, मतलब पहला लेंथ है हमारा 40 है, तो इसको हम L लिख देते हैं। कितना है ये, 40 है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरी बार सवाल में और बोला गया है कि आपका 40 है, तो हमारा दूसरी प्राप्त हो, मतलब सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त होगी। तो यदि बीच के R1 श्रेणी का मतलब अगर हमारा 40 उतनी दूर है तो हम 40 इसमें घटा देंगे, हमारी दूरी जो है उसमें से हम कम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। और देखिए क्योंकि वहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा तो एक तीर बनी हुई है, वहाँ से उतना 40 है, बाकी इतना कितना है ये वाला हमारा निकालना है। वहाँ पर बोला गया है कि उसके बाद हमारा जो है वो बोला गया है कि A से 60 सेंटीमीटर दूरी पर हो जाती है। इसका मतलब 60 हम कम कर देंगे और 60 हम अगर इसमें ऐड कर देंगे तब हमारा 100 होगा। कितना होगा, 100, मतलब 100 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो हमारा 60 होगा। तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें यहाँ पर समझने की बात है कि हमारा ये 60 कब हुआ। 60 तब हुआ था, 60 तब हुआ था जब हमारा 40 में अगर हम 60 जोड़े तो हमारा 100 हुआ। इसका मतलब 100 में से अगर 40 घटा होगा तो 60 होगा। आप इन कंडीशन को समझिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगी, बात समझ में कम आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा R बराबर R1 के रूप में, R बराबर R1 के रूप में तथा S बराबर S1 के रूप, S बराबर R1 इसके रूप में है, R2 के रूप में, S बराबर R2 के रूप में। अब हमारा R और S हो गया। यहाँ पर हमारा देखने वाली बात यह है कि जो सूत्र होता है, सूत्र जो होता है S बराबर, ये फार्मूला जो होता है R100 माइनस L अपान L से, ये वाला सूत्र जो होता है इसके हिसाब से हमने 100 लिखा था। तो यहाँ पर हमारा इस सूत्र के हिसाब से अगर हम रखते हैं और लगाते हैं तो हमारा क्या होगा कि R2 बराबर R1 60/40, या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि R2 बराबर हमारा 3/40, तो 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 तीन 60, मतलब 2 बचेगा, यहाँ पर R1 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब हमारा अगर R1 श्रेणी क्रम चित्र को देखिए, श्रेणी क्रम में अगर 10 ओम को हम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, किस क्रम में, 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। पूरे लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो है L2 बराबर 60 सेंटीमीटर, L2 बराबर 60 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो कितना हो जाएगा,
100 माइनस L2 बराबर 40, ये हो गया 100, ये क्योंकि 40 है L2 को अगर हम कम करेंगे तो फिर वही फार्मूला कर देंगे कि S बराबर R, और 100 में से अगर L घटेगा तो L से सूत्र पे, इस पर अगर हम लगाते हैं इस सूत्र पे, यही वाला सूत्र पे, तो हम अगर रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा R2 बराबर R1 प्लस 10, क्योंकि वहाँ पर देखिए बोला गया है इंटू में, यहाँ पर गुणा में है, ठीक है, यहाँ पर 10 है, 10, ठीक है, सवाल में देखिए बोला गया है। अब हमारा इसको अगर हम R2 बराबर करते हैं तो काटते हैं तो यही 2/3 होगा, ये 2/3 और R1 प्लस 10 ये बचेगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। और इसके पहले हमारा जो बना था यहाँ पर ये समीकरण 1 था, तो समीकरण 1, 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, अगर हम देखते हैं तो R2 इधर है, R2 इधर है, दोनों R2 चीज़ें हैं, तो R2 हमारा होगा ही, तो इस वाले R2 को हम इधर लिख देते हैं, उस वाले R2 को इधर, मतलब हमारा इस तरीके से हो जाएगा दोनों सूत्र। देखिए पहले ये वाला R2 लिख देते हैं 3/2 R1 बराबर 2/3 और R1 प्लस 10, ये 2/3 और 3/2 ये हमारा हो गया। इसको हम हल करते हैं तो एक बात देखिए, ये वाला 3 यहाँ पर उल्ट जाएगा तो आपस में गुणा होगा, ये पता है, 3 इधर जाएगा ऊपर जाएगा, 2 के बगल ही आएगा, तो ये 3 त्रिक 3 इधर लेके आइए, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 2 इधर आएगा नीचे आएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और R1 आपका है ही। और इस तरफ जो हमारा बचेगा R1 प्लस 10 बचेगा, यहाँ पर R1 को हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो R1 से हम क्या करेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, उसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपका ये सब होने वाला है। यहाँ पर आपको समस्या क्या होगी लगाने में, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ तभी आप समझेंगे। ये R1 है, इधर मैंने ले कर के आया R1 और इधर मैंने छोड़ दिया 10, इसका बटा 1 मान लेते हैं तो ये भी R1, तो यहाँ पर 1 होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना 1 हो, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 9R1 माइनस यहाँ पर 4R1 अपान यहाँ पर 4 और बराबर आपका 10, तो 9 में से 4 गया तो 5/4 ये हो गया, R1 बगल में है ही क्योंकि इसको हम लगा दिए, बराबर 10। अब R1 बराबर हमारा 10 के बगल या गुणा में 4 जाएगा, 5 नीचे आएगा, पक्षांतर वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 5 दूना 10 काट देते हैं और 2 गुणा 4 का मतलब हो गया कितना, R1 बराबर 8 हो गया, R1 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले निकल गया। अब समीकरण 1 से, मतलब इसका मान हम समीकरण 1 पर रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, मतलब हमारा R2 बराबर 3/2 R1 है, तो यहाँ पर R1 का हम मान रख देंगे, R1 का मान हमारा 8 है, इसको काट देंगे, 2 चौका 8, तो R2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 तो 4, यहाँ पर 4 बचेगा ना, तो 4 3 4 गुणा 3 मतलब 12 बनेगा, कितना बनेगा, R2 बराबर हमारा 12 निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया, उधर का है, ठीक है, ये इसके बाद का है। तो दोनों हमारा R1 R2 निकल गया, बस इधर कभी भी इस तरीके से सवाल मिलना तो हमें देखना है कि इसमें समीकरण रखी, दो चीज़ें अगर निकालने पड़ जाएं कुछ फिगर में, चाहे वो मैथ का हो कुछ भी, तो उसमें समीकरण क्रिएट होते हैं और समीकरण के हिसाब से हम लगाते हैं सवाल को। थोड़ा सवाल बड़ी हो जाएगी, मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 ही सवाल लगाऊंगा, अगली पार्ट में आ जाएगा, क्या चिंता यार, आपको लगाने से मतलब है, वीडियो मिलती रहेगी, छोटी छोटी वीडियो आपको, बस ये 2 सवाल आप अच्छी तरीके से लगा के 2-3 बार लगा लीजिए, आपको याद हो जाएगी सवाल, बस आप ऐसे लगाइए, कहीं पर कन्फ्यूजन हो, बेसिक चीज़ें हमने दोस्तों, अगर ये पक्षांतर नहीं जानते, काटना नहीं जानते, हमारी बेसिक वीडियो है, देख लेना, ओके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए हमारे टेक्नो प्लस HT चैनल पर, फिर मिलते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। और एक बात होती है, मेरे सेकंड चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, मास्टरी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, यहाँ पर इन स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और प्लेलिस्ट में मिलेगा, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर लीजिए मास्टरी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज़ यार सपोर्ट करिए उसको भी, जितने बच्चे यहाँ पर हो, ओके।